हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि गॉड का क्या मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। मुझे कुछ बहुत स्ट्रांग डाउनलोड्स हुए हैं आप सभी लोगों को लेकर के। मीन्स जो इस वीडियो तक आया है वो कोई ना कोई स्ट्रांग मैसेज यहाँ से लेकर के जाएगा अपने लिए, कुछ ना कुछ स्ट्रांग गाइडेंस जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो एंजल्स की तरफ से है, जो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, गॉड आपसे कहना चाहते हैं, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आप सभी को आज दूंगी इस टैरो रीडिंग के थ्रू। एंड जो भी डाउनलोड्स हुए हैं उन्हें भी इंक्लूड करूँगी। ओके, अगर मुझे लगा कि डाउनलोड्स और टैरो सिमिलर हैं तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। ओके, अदरवाइज जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो तो मैं दूंगी ही दूंगी। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओ, स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, दूसरा है हमारे पास द वर्ल्ड। ओके, द डेविल। ये तो मुझे ये लग रहा था ये कार्ड डेफिनेटली आएगा। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द टावर। माय गॉड, माय गॉड, मतलब कितने गलत इरादे थे लोगों के। द डेविल है, द टावर है एंड फिलहाल फोर ऑफ सोर्ड आ चुका है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। और कौन से कार्ड्स आने वाले हैं प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। एंड फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सूट, फाइव ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके ओके ओके, सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपको, जो चाहते थे कि बचपन से ही चाहते थे कि आप आगे नहीं बढ़े, वो तो आप ऐसे लोग थे जो आपको दिखा रहे थे कि वो आपके बहुत बहुत चाहते हैं, वो आपके चाहते हैं, वो आपको मीन्स प्यार करते हैं। कैसा भी प्यार हो सकता है। इवन मुझे तो यहाँ पे फैमिली के लोग दिखाई दे रहे हैं, पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो इतनी बड़ी बात बोलनी चाहिए कि नहीं, बट यस यहाँ पे एनर्जी है कि किसी की मदर एंड किसी के फादर ने ही नहीं चाहा कि आप आगे बढ़ें, है ना। किसी के यहाँ पे आंटी अंकल से रिलेटेड, है ना, जो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है ना जो बड़ा क्लोज है, बड़ा क्लोज था इनफैक्ट, या है, जो भी है, ये लोग ने कभी नहीं चाहा कि आप कभी आगे बढ़े। और डेविल एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये इंसान बहुत नार्सिसिस्ट टेंडेंसी का हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो बड़ा क्रूर है, बड़ा राक्षस है ना। या आप हमेशा इनके पास से ना एक निगेटिव एनर्जी आती होगी। और आप हमेशा नोटिस करना कि इनकी जो हाव भाव है ना वो बड़े अलग होते होंगे। और ये अंदर से, क्योंकि आप मुझे यहाँ ना बड़े एम्पैथिक नेचर में दिखाई दे रहे हो, एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो जिसको पता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। उसकी एनर्जी आप बड़ी जल्दी
फील कर लेते हो, क्योंकि आपका सेंसिटिव जो मतलब सेंसिटिव नेचर है ना, जल्दी से सेंस कर लेना एनर्जी को, वो बता देता है कि कौन क्या है। जो लोग, जो दुनिया नहीं देख रही होती है ना, वो आप देख रहे होते हो अपनी आंखों से। तो ऐसे लोग जो बहुत क्लोज थे, ऐसा नहीं है, बाहर के लोगों ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है, बड़े क्लोज लोगों से हुई है। बहुत सारे लोग, देखो फैमिली में मल्टीपल्स लोग आ जाते हैं, फैमिली है यहाँ पे, है ना। और बेसिकली होता क्या है ना, जब छोटा बच्चा होता है या जब हम छोटे होते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ कौन होता है? फैमिली। और फैमिली में भी सबसे पहले पेरेंट्स, है ना, या फिर सिबलिंग्स। तो ऐसे लोग जो, जिनको स्ट्रेंथ बोलना चाहिए, कोई भी हो सकता है, मैं ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ही बोलूँ या सिबलिंग्स को ही बोलूँ। आपके रिलेटिव में, आपके नेबर्स में इनफैक्ट लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपकी जहाँ पे उन्हें पावर बनना चाहिए था आपका, या स्ट्रेंथ बननी चाहिए थी, आपका बैकअप बनना चाहिए था, आपके पीछे खड़े रहना चाहिए था हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने आपको हमेशा पीछे खींचा। इवन ये आपकी कमजोरी बन गए। क्यों? इनकी वजह से आप प्रॉब्लम में ही रहे हो हमेशा। आप इस दुनिया में बहुत डिफरेंट चीज करने आए हो। कोई मामूली सोल अगर आप होते, तो आप इनसे आपका जो कनेक्शन रहा है ना, एक कार्मिक वाला, वो नहीं होता। तो सबसे पहले एक चीज आप समझना, डिवाइन आपको आज बड़ा स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एक बड़ा रीजन रहा है हमेशा, है ना। उसके पीछे एक स्ट्रांग सोल जब आती है इस दुनिया में ना, तो वो इतनी आसानी से उसको नहीं मतलब इजी नहीं रहता है उसके लिए। तो वही जो हार्ड फैक्टर है ना आपकी लाइफ के, या जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हम बचपन से ही आपने फेस किए होंगे। ओके। बट आप आए हो किसी बड़े पर्पस को लेके, किसी बहुत बड़े कंप्लीशन को लेकर के, जो आपके पूर्वजों ने नहीं किए, है ना। या एक ऐसी शक्ति को हराने जो बहुत नेगेटिव है, जो एक अकड़ में है, एक एटीट्यूड में है, उसको उसको आप टावर की एनर्जी देने आए हो, उनका ईगो खत्म करने आए हो आप। ओके। देखो इस पूरे सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि आप नहीं टूटे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं मिली है, लेकिन आप उस चीज की वजह से ना स्पिरिचुअली आगे बढ़े हो। लेकिन ये जो लोग हैं, ये ऐसे अकड़ वाले हैं, ऐसे फॉल्स ईगो में जी रहे हैं, एक फॉल्स सिनेरियो बना के जी रहे हैं, जहां पे इनको ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां पे इन्हें लगता है ये जो मन चाहेंगे वो करेंगे और इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो आप अपनी पावर से, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आया है ना हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, ये आप पता है क्या हो इनके लिए? आप इनको ये दिखा सकते हो कि जो तुम सोच रहे हो उसका जस्ट अपोजिट मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ओके। तो आप इनकी डेस्टिनी में एक ऐसी एनर्जी हो ना, जिनसे ये सीखेंगे कि फॉल्स ईगो क्या होता है। आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपका ऑरिक फील्ड इन्हें इतना लो फील कराने वाला है, या जो मकसद है आपका इतना डाउन कर देने वाला है कि ये या तो सही रास्ता पकड़ेंगे, या फिर इनको कहते हैं ना, जब ईगो मरती है तो अगर इंसान अगर सही ट्रैक पे है तो वो सही से आगे चलेगा। लेकिन जब आपकी ईगो मरती है और तब भी आप पकड़ में रहते हो, है ना, कि नहीं भाई मैं ऐसे ही करूंगा, तो फिर आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ओके। जो आपके द्वारा भी हो सकता है। आपकी एनर्जी जरूरी है इस डिवाइन इंटरवेंशन के लिए। भगवान सब कुछ डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन एक माध्यम चाहिए ना उन्हें ये करने के लिए। एक एनर्जी सोर्स चाहिए, एक मेमोरी चाहिए। ओके। वो मेमोरी हो आप। ओके। वो एनर्जी सोर्स हो आप में खुद डिवाइन की एनर्जी डाली गई है, ऐसे क्रूर, ऐसे राक्षस, ऐसे डेविल एनर्जी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। ओके। ये जो लवर्स का कार्ड आया है ना, ये दिखा रहा है कि आपके अंदर वो प्रेम है, वो आपके अंदर वो चीज है ना जो डिवाइन के अंदर होती है। डिवाइन के अंदर क्या होता है? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव के अलावा भगवान के पास कुछ भी नहीं है। ओके।
अगर वो किसी को पनिश भी कर रहा है ना, उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि सुधर जाओ। ओके, तो आप प्यार का माध्यम हो, आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर प्यार को फिट कर दिया गया है। ओके, आप आप वो शक्ति हो जिसकी एनर्जी से लोग इफेक्टेड हो सकते हैं। कैसे इफेक्टेड हो सकते हैं? अगर वो पॉजिटिव इंसान है तो वो एक पुल फील करेगा कि नहीं, आप में वो पावर है कि मजा आ जाता है आपके साथ। लेकिन जो नेगेटिव है ना, वो उसको उफन होगी, उसको घबराहट होगी, वो क्या करेगा? बढ़ने नहीं देगा। और ऐसे लोग आपको अभी नहीं मिले हैं, आपको बचपन से ही मिले हैं, जो आपके पैदा होने से ही इफेक्टेड हो गए, जिनको आपका पैदा होना ही खराब लग गया। उनकी अपने अंदर की टॉक्सिक एनर्जी आपने सरफेस पे ला दी, ट्रिगर करके। अपनी जो आपने इस दुनिया में जन्म लिया ना, आपने उनको ट्रिगर कर दिया। आपकी एनर्जी जैसे ही इस दुनिया में आई और उनके अंदर का जो राक्षस नेचर था वो बाहर आया, तो आपने आते ही एक बहुत बड़ा काम किया कि आपने ऐसे लोगों की एनर्जी को बाहर लाया जो अंदर अंदर कुछ और थे। ओके, और उसके बाद वो उसी एनर्जी में डील करने लगे। उनका जो नफरत करने वाला नेचर है, उनका जो एविल, हमेशा एविल थॉट वाला जो नेचर है, हमेशा दूसरों के लिए गलत इंटेंशन, दूसरों को डाउन करना, दूसरों को गिराना, दूसरों को रुलाना, दूसरों को सताना, तड़पाना, ऐसा वाला इंटेंशन आपने उनका सरफेस पे लाया। एंड जब चीजें सरफेस पे आती है ना, वो ग्राउंडेड होने के लिए आती हैं। वो धरती माँ उन्हें संभाल लेती है कि तुम अपने अंदर से निकालो अपनी गंदगी, मैं संभालूंगी उसे, मैं खत्म कर दूंगी। ओके, जैसे आप ग्राउंडिंग करते हैं ना, सपोज आपने एक मेडिटेशन किया, बहुत हाई एनर्जी आपने पिक कर ली, लेकिन जो भी एक्सेसिव एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्राउंडिंग करते हैं, उसके लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं जिससे हमारी एक्सेसिव एनर्जी रिलीज हो जाए। तो वो काम आपने किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, तो ये पहला एक ऐसा, मतलब ये एक ओवरऑल पर्पस है कि ऐसे लोगों को ये बताना कि तुमको मात देने के लिए मैं काफी हूं। ओके, ये एनर्जी आप उनको देते आए हैं और दे रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि छोटे छोटे हमले आप पे हमेशा किए गए होंगे, चाहे वो विचारों से, चाहे वो एक्शन से, चाहे वो मैनिपुलेशन के थ्रू, चाहे वो आपको अपने ही षड्यंत्र में फंसा करके, है ना, प्यार का झांसा दे करके, प्यार की लालच दे करके, है ना, या आपकी इनोसेंसी के साथ खेल करके। आप बचपन में, इनफैक्ट आप अभी भी इनोसेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हो। तो वो चीज इन्होंने हमेशा आपका जो गुड नेचर है, आपका जो परफेक्ट डिवाइन नेचर है, उसको उन्होंने हमेशा मिस यूज करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, जेलिस फैक्टर। एक इंसान जब खुद में बहुत खराब होता है ना, उसको पता रहता है कि वो नेगेटिव है, उसकी इंटेंशन खराब है, तो उसकी सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है वो जेलेसी होती है। आप जब जेलेसी से डील करते हो ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो उनको इस बात का फ्रस्ट्रेशन है, वो जानते हैं हमारी जो कमी है वो है जेलेसी, एंड उनको पता है इस जेलेसी और इस ऐसे नेचर के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो वो इस चीज का फ्रस्ट्रेशन है ना, जब आप जैसी सोल जब दुनिया में आई, तो वो तभी से ही रिलीज करने लगे उस जेलेसी को, एंड वो अभी तक करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी जेलेसी है। मतलब अभी भी आपके पास ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि उस समय कोई और लोग थे, आप कोई और हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि आप लोगों के हार्ट चक्रा को ट्रिगर कर देते हो। उनके अंदर अगर वो अच्छे बन रहे होंगे ना, तो वो सारा अच्छा बनना निकाल देते होगे आप। क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई झूठा नहीं रह सकता, झूठा दिखावा नहीं कर सकता, उसकी असलियत कभी ना कभी तो आप बाहर निकाल दोगे। ये क्वालिटी आपके अंदर डिवाइन ने दी है, आपको भगवान ने दी है। क्यों दी है? जरूरी है ऐसे समाज में जहाँ पे हर फैमिली में चार इंसान, दो कहते हैं ना, चेहरे पे नकाब लगाए फिर रहा है। कहने को इंसान कहता है परिवार में रह रहे हैं या समाज में रह रहे हैं, लेकिन समाज में कितने लोग हैं जो दूसरे को बढ़ता हुआ देख सकते हैं?
है ना। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत आसान नहीं होता है। तो वो आसान आपके लिए है, आप खुद भी बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को भी बढ़ाना चाहते हैं, आपका ये नेचर है। लेकिन आप जिस नेचर में उसको ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं जिनके अंदर एक ही फैक्टर है, वो है जलन की भावना। ओके, कभी कभी आप फील करते होंगे कि आपके ऊपर ऐसे थॉट, मतलब ऐसे विचार का अटैक आता होगा, ऐसी जेलेसी वाले विचारों का, है ना, या उनकी जो गंदी एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, उनके विचारों का आपके ऊपर एक अटैक आता होगा जब आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते होंगे, थोड़ा वियर्ड फील करते होंगे, सम टाइम आप थोड़ा टेरर भी फील करते होंगे, फियर भी फील करते होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो निगेटिव माइंड या मानसिकता है, नकारात्मक मानसिकता है, वो आपके एनर्जी पे सम टाइम इफेक्ट डाल देती है। क्योंकि हर टाइम एम्पैथिक नेचर, हर टाइम उसका ऑरा स्ट्रांग हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जब यूनिवर्स एनर्जी भेजता है एडजस्टमेंट के लिए, जब नए कोड्स आते हैं, नए एनर्जी आती हैं, जब एसेंशन में चेंजेस आते हैं, तो उस समय थोड़ी टाइम के लिए आपका ऑरा वीक पड़ता है और उसी समय इनकी जो बुरी शक्तियां हैं वो थोड़ा बहुत हावी हो जाती हैं आप पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ें रहेंगी। आप ही पॉजिटिव हो एंड आप ही इनको चीज़ों को करके दिखाओगे, हरा के दिखाओगे इन्हें। देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने प्लानिंग्स की हैं आपके अगेंस्ट, कि आपको कैसे हानि पहुंचाई जाए, कैसे आपको नुकसान दिया जाए, क्या ऐसा किया जाए। तो ऐसे लोगों को अब आप सोचते भी होंगे कि ऐसा क्या ही किया है या ऐसा क्या ही मतलब है जो ऐसे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं या मतलब हमारा गलत चाहते हैं। लेकिन ये ये काम आपको दिया गया है कि आप ही इनका ईगो तोड़ सकते हैं, लड़ाई से नहीं, झगड़े से नहीं। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर होते जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जितना आपकी एनर्जी चेंज होती जाएगी, इनका ईगो उतना ही टूटता जाएगा, है ना। ये अपने में ही क्योंकि आपको लड़ तो कोई भी सकता है, झगड़ तो कोई भी सकता है। आपको ये काम मिला, आपको बिलीव करना है कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप जितना ट्रांसफॉर्म होंगे वो उतना ही ज़्यादा अपनी इस एनर्जी में अनकंफर्टेबल होंगे और सही राह पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ये क्या चाहते हैं? ये आपकी एनर्जी चोरी करना चाहते हैं, ये आपको लॉस में डालना चाहते हैं, हर प्रॉफिट को लॉस में बदलना चाहते हैं। इनका मकसद हमेशा से यही रहा है। ये आपको पनपते नहीं देख सकते हैं, ये आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। तो ये अपने इस कमजोरी को, है ना, छुपाने के लिए, या अपनी कमजोरी इनको बर्दाश्त नहीं होती है, उसके लिए ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल भी बनने के लिए तैयार रहते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड है, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ पे लवर्स है, तो आप वो कर दिखाएंगे जो इन्हें इम्पॉसिबल लगता है कि कोई इनके अगेंस्ट कर सकता है। ओके, आपने बहुत बार रिपीटेड चीज़ें नोटिस की होंगी, बार बार वही पैटर्न, बार बार वही नंबर्स, या बार बार कोई संकेत मिल रहा है, एक ही संकेत बार 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 मिल रहा है। डिवाइन या एंजल्स आपको एक ही चीज़ गाइड कर रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि ये आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप चोजन वन हो, आप ऐसे इंसान हो जो उनकी तरह साधारण नहीं हो, बहुत डिफरेंट हो, बहुत ही अलग सोल हो। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी उनसे मैच नहीं करेगी। इवन आप उनकी छोड़िए, जो लोग थोड़ा थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं, ओके, अच्छाइयों से, उनसे नहीं मैच करेगी। क्योंकि जो भी डिफरेंट सोल होती है, जो भी चोजन वन होती है, वो बहुत स्पेशल होती है एंड बहुत बहुत हो सकता है कि आपके एक्शंस बड़े छोटे छोटे लगते हों, आपको नहीं लगता हो कि भाई मैं इतना स्पेशल। लेकिन अगर आपके साथ ये सब घटित हो रहा है, आपको नंबर्स, आपको फ्रीक्वेंसीज फील होती है, आपको गाइडेंस मिलती है और आपको आपके पास के मैसेज आया है, सबसे बड़ा साइन कि आप एक ऐसी आत्मा हो, एक ऐसी सोल हो जो बहुत बड़ा करने आए हो, द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो बहुत चीज़ें बदलने आए हो यहाँ पे। देखो, अब बदलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप
दुनिया को इधर से उधर कर दोगे, लेकिन आप वो करोगे जो आपके पूर्वजों ने नहीं किया, पैटर्न्स को ब्रेक करोगे। ओके, आप अपने बिजनेस में बड़ा कर सकते हो, आप अपनी जॉब में कुछ अचीव कर सकते हो, है ना। आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ कर सकते हो बड़ा, है ना। या आपको जो पावर्स डिवाइन दे रहे हैं, जो भी डिवाइन ने आपको पावर्स दी हुई है, उसके जरिए आप जितना स्पिरिचुअली हाईएस्ट पे जाते जाएंगे, आपका वही पर्पस है और वही सबसे बड़ा काम है आपका। उसके अंतर्गत मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको संसार के नियमों का पालन नहीं करना है, संसार भी देख के चलना है। संसार आपके रिवॉर्ड के रूप में आपको देता जाएगा। जितना आप हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आपको उतने रिवॉर्ड सांसारिक रूप में मिलते जाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, और कुछ भी नहीं। आपका बस काम यही है, बाकी सारा काम डिवाइन खुद देख रहे हैं, वो वॉच कर रहे हैं। बस आपको बिलीव करना है, फेथ करना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके बिलीफ सिस्टम और आपके पर्पस दूसरों से बहुत डिफरेंट है। अब पर्पस अगेन मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आपको पर्पस पे ही फोकस करना है। आपका जीवन दूसरों या जो आपने देखा है, आज तक जो देखा है, उन बातों से बंधित नहीं है। मीन्स आप उन जो भी बिलीफ सिस्टम आपके अभी तक चले आए, उससे आप अपने आप को मत बांधिए। आपको बहुत ऊपर उठना है। आपको एक चीज तो बार बार गाइड की जा रही है कि आपको हर बाधाओं को तोड़ करके, हर ऑब्स्टिकल्स को तोड़ करके बहुत आगे बढ़ जाना है। कुछ भी बड़ा करने या ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको सबसे पहले ईश्वर पे भरोसा करना है, फिर आपको खुद में कॉन्फिडेंट होना है और ये बिलीव करना है कि आप सब कुछ कर लेंगे जो आपकी सोच से इस समय परे लग रहा है। आप फील करते होंगे कि मैं सोच तो रहा हूं बड़ा, बट जैसे लगता है कि कोई खींच रहा है। ओके, या वो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो ये क्या है, ये यही है कि वो काम आपको करना है। आप रुकिए नहीं, आप ये मत सोचिए कि आप लो हो गए या आप नहीं हो पाएगा। आप बिलीव करिए कि वो चीज़ प्रोसेस में है, आप उस प्रोसेस को मत भूलिए। आप अपनी जर्नी का जो प्रोसेस है उसे इंजॉय करिए, वहां पे निराश मत होइए आप। एक जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो है अपनी आत्मा को समझना। आप जितना अपनी आत्मा को समझते जाएंगे, हील करते जाएंगे, आप ऐसे लोगों को देखो। यहाँ पे क्या है ना कि ये सारी चीज़ें डिवाइन गाइडेंस आपको इसलिए मिलना ज़रूरी था कि अब आपके रिवॉर्ड का समय आ रहा है, अब आपके जो कर्म फल हैं उनका समय आ रहा है। और डिवाइन ने ये जो मुझे चैनलिंग हुई थी ना, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिली थी, लाइक आपने जितना भी अच्छा काम किया है उसका 100 टाइम्स आपको सकारात्मक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उस चीज़ की। और ये जितना भी आपके साथ बचपन से हुआ है उसके पीछे रीजन था इनकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करके टोटली खत्म कर देना। वो हो जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, कोई युद्ध नहीं लड़ना है, सिर्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है स्पिरिचुअली। ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, कंप्लीटली आपकी सोल बिल्कुल न्यू रियलिटी में चली जानी चाहिए। ऐसा वाला चेंज आपको लाना है। ओके, सो ये थी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।